तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन के साथ। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन है। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे a की पावर 13 कैलकुलेट करनी है, तो मैं उसे कैसे करूंगा। बेसिक अप्रोच ये है कि मैं a को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा a की पावर 13 कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली 13 मल्टीप्लिकेशंस के अंदर मेरी a की पावर 13 निकल गई। तो अगर मेरे को a की पावर n कैलकुलेट करनी होती तो मेरे को n मल्टीप्लिकेशंस लग जाती। तो ये है हमारा O ऑफ n मल्टीप्लिकेशंस वाली अप्रोच। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसको हम और फास्ट कैसे कर सकते हैं। फास्ट करने के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज हम दोबारा तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे को a की पावर 4 कैलकुलेट करनी थी, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। या तो मैं उसे ऐसे करूं कि a को ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं और मेरी a की पावर 4 निकल गई। या फिर मैं इसको और कैसे कर सकता हूँ। इसके अंदर मेरे को पता है जब मैंने a को a से मल्टीप्लाई किया तो मेरा a स्क्वायर निकल गया। तो अब मैं अगर a स्क्वायर को a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी ये 3 मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाएगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करी, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर निकल गया। अब a स्क्वायर निकल जाने के बाद मैं उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा a की पावर 4 कितनी मल्टीप्लिकेशन में निकल गया। पहली मल्टीप्लिकेशन हुई तब जब मैंने a को a से मल्टीप्लाई किया और a स्क्वायर निकाला, तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन वहां पर हुई। और सेकंड मल्टीप्लिकेशन कहाँ हुई, जब मैंने a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सेकंड मल्टीप्लिकेशन वहां पर हुई। तो इसके अंदर हमारे को 3 मल्टीप्लिकेशन लगी, जबकि इसके अंदर हमारे को 2 ही मल्टीप्लिकेशन लगी। तो इसी तरीके से हम कोई भी n को फास्ट करते हैं तो उसकी अप्रोच देखते हैं, उसे ही बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। तो आइए a की पावर 13 कैलकुलेट करते हैं इस टेक्निक से। सबसे पहले जो पावर गिवन है उसे बाइनरी नंबर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को उसे 2 से डिवाइड करना होता है और फिर उसका रिमाइंडर कलेक्ट करना होता है। तो a की पावर 13 के लिए अब 13 हमारी पावर है, तो 13 को पहले 2 से डिवाइड किया, आंसर 6 आया और रिमाइंडर 1 आया, तो 1 लिख लिया और हमारा नंबर बन गया 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 0 लिख लिया। उसके बाद 3 को फिर से 2 से डिवाइड किया, आंसर आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 1, उसको लिख लिया। अब 1 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो जब ये 0 हो गया तो ये हमारा नंबर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बाइनरी नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि a की पावर 13 बनाने के लिए हमारे को कौन कौन सी पावर्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। जैसे ये 1 जो है ये a की पावर 1 के लिए है, ये a की पावर 2 के लिए है, ये a की पावर 4 के लिए है और ये a की पावर 8 के लिए है। अब जैसे 1 1 0 1 ये किस लिए है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि a की पावर 13 बनाने के लिए जहां जहां 1 है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो a की पावर 8 में 1 है तो हम लिखेंगे a की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 1 है, a की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 0 है तो ये पावर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद 1 a की पावर 1 में तो मल्टीप्लाइड बाय a की पावर 1। तो आप देख सकते हैं 13 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा कोई भी नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और a की पावर 1, a की पावर 4, a की पावर 8 ये हम किस तरीके से निकालेंगे, बाइनरी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। जैसे हमारे पास a था, उससे हम a स्क्वायर निकाल लेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करके, तो a स्क्वायर निकल गया हमारा। अब a की पावर 4 निकालनी है तो हम a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a की पावर 8 निकालनी है तो a की पावर 4 को a की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम एक एक पावर डबल करते जा रहे हैं और इस फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करने से हमारे को पता लग जाएगा कि कौन सी पावर्स मल्टीप्लिकेशंस में आएंगी। तो इस तरीके से लॉग एन टाइम के अंदर, क्योंकि हमारे को लॉग एन डिजिट्स मिली, किसी भी नंबर n को जब हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो लॉग एन डिजिट्स यूज होती हैं। तो एट मैक्स लॉग एन टाइम के अंदर हमारे को a की पावर n कैलकुलेट हो जाएगी।
तो ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का मेथड है। चलिए इसका कोड देखते हैं। तो ये हमारा पावर फंक्शन है जो कि हमारे को a की पावर n कैलकुलेट करके देता है यूजिंग बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। तो हमने पावर फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए a और n, तो a की पावर n हमें मिल जाती है। तो स्टार्ट करा हमने इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 1 के साथ और उसके बाद लूप चलाया। जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारा 1 होता है एंड पोजीशन पे, रिमाइंडर 1 होता है, तो वो a से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसीलिए जैसे ही n जो है, अगर हमारा रिमाइंडर 1 है, n%2 इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो रिजल्ट है वो a से मल्टीप्लाई हो जाता है। a हर स्टेप पे स्क्वायर हो रहा है और n हर स्टेप पे आधा होता जा रहा है। तो इसे 13 के लिए देख लेते हैं। तो a की पावर 13 मान ली कैलकुलेट करना था, तो हम कैसे करेंगे? रिजल्ट हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, n हमारा 13 है। अब n को जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो इसके अंदर जाएगा, रिजल्ट को a से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो a बन गया। a जो है वो a स्क्वायर बन गया और n जो है, जो हमारा 13 था, वो 13/2 यानी 6 बन गया। अब वो फिर से ये लूप चलेगा, 6 क्योंकि 0 से बड़ा है तो चेक करेगा ये वाली कंडीशन, इफ n%2। अब क्योंकि 6%2 0 होता है तो वो इसमें नहीं जाएगा, a को फिर से स्क्वायर कर देगा। तो पहले हमारा a स्क्वायर बना था, अब a की पावर 4 बन गया और n हमारा n/2 हो गया, तो n हमारा 3 हो गया। अब वो फिर इस लूप में जाएगा, 3 को चेक करेगा, रिमाइंडर 1 आया तो रिजल्ट को a की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद a को फिर स्क्वायर करेगा, n को फिर हाफ करेगा। तो अब हमारा n बन गया 1, a बन गया a की पावर 8 और रिजल्ट बन चुका है a की पावर 5। तो अब वो फिर से गया, n क्योंकि 0 से बड़ा है, 1 चेक किया, 1 रिमाइंडर 1 आया, तो रिजल्ट को a की पावर 8 से मल्टीप्लाई किया। a अब हमारा a की पावर 16 बन गया और n जो है हमारा 0 बन गया। अब वो फिर जाएगा तो लूप टूट जाएगा और रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। रिजल्ट क्या था हमारा? a की पावर 1 स्टार a की पावर 4 स्टार a की पावर 8 यानी कि a की पावर 13, जो कि हमारे को रिजल्ट चाहिए था। अब देख लेते हैं, क्योंकि हर स्टेप पे n/2 होता जा रहा है, तो इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी log n है और हर लूप कांस्टेंट टाइम में चल रहा है, तो टोटल पावर फंक्शन हमारा log n टाइम के अंदर a की पावर n कैलकुलेट कर देगा। तो इसी पावर फंक्शन के अंदर हम माइन्यूट चेंजेस के साथ इसे मॉड्यूलो एक्सपोनेंशिएशन बना सकते हैं। उसके अंदर हमें आंसर को रिमाइंडर फॉर्म में रिटर्न करना होता है, क्योंकि कई बार हमारा आंसर काफ़ी बड़ा आ जाता है जो कि इंट या लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज से भी बाहर चला जाता है, तो हमें आंसर को रिमाइंडर फॉर्म में देना होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पावर फंक्शन है उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट लेंगे कि किस फंक्शन से हमारे को रिमाइंडर देना है। तो जैसे m से हमारे को मॉड्यूलो देना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में 10 की पावर 9 + 7 इससे मॉड्यूलो दिया जाता है, पर हम एक जनरल m ले लेते हैं और उसके बाद इस वाली लाइन को मॉडिफाई करेंगे। इस रिजल्ट स्टार a को, जो कि वैल्यू बड़ी बन सकती है, उसे हम मॉड ले लेंगे m से, और ये a स्टार a जो है ये भी वैल्यू हमारी बड़ी हो सकती है, तो इसको भी हम मॉड ले लेंगे। और एंड में जब हम रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पर मॉड लगा देंगे। तो अब ये फंक्शन हमारा रिमाइंडर रिटर्न करेगा जो कि m से डिवाइड करने पर मिलेगा। तो इस तरह ये पावर फंक्शन मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन बन गया। सो फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऐसे ही हम हर वीडियो के साथ क्वेश्चंस डालते रहेंगे सारी डिफ़िकल्टी लेवल के, तो आप उन्हें साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। इससे आपके कंसेप्ट्स मजबूत होंगे और आप इन्हें अप्लाई कर पाएंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।